अब मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा एक ऐसी शख्सियत को जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। जी हाँ, फाउंडर ऑफ रत्नाड़ी पंचायत श्री लाइफ राम मास्टर जी मंच पर आएँ और अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस आम जनता के साथ शेयर करें। रत्नाड़ी पंचायत की नवनिर्वाचित प्रधान कुसुमलता जी, उप प्रधान प्रीतम नेगी जी, हरिदत्त जी, जो दोनों पंचायतों से निर्विरोध आए हैं, और 5 जो हमारे पंच निर्वाचित हुए हैं, आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं कि आप लोगों को मौका मिला है 5 साल में पंचायत की सेवा करने का। इसके बाद में लता घास्टा जी का नाम लेना चाहूँगा, जो आउटगोइंग प्रधान है पंचायत की। इन्होंने अपने 5 वर्षों का ब्यौरा दिया है। तो वहीं से मुझे ख्याल आया, मैं कोई सोच के नहीं आया क्या बोलना है। जोगिंदर ठाकुर जी ने कहा जो इंजुड़ा के न बोले आज दौरे में नहीं थी, ये बोलना पड़ेगा, सब लोग बोल रहे हैं। इसके ऊपर दरी नहीं थी। सत्य प्रकाश वगैरह, प्रेम ठाकुर वगैरह, ये थोड़े बड़े, कुछ लोग तो छोटे हैं, ये तभी से हमारे सहयोगी रहे हैं। तो इस तरह के आयोजन, कुछ लोग सोच रहे हैं कि पहली मेरे हो लागू, ये कार्ड वगैरह नहीं होते थे, उस टाइम सुविधा नहीं थी। हम लोगों को इतना शौक था, जोगिंदर ठाकुर जी थे, प्रेम ठाकुर जी थे, और हरिदत्त जी तो पहले से, सत्य प्रकाश बाजते की टहलिए, और कई लोग भी। तो हम ये आयोजन स्कूल के पास करते थे, तो नहीं तो कुछ नहीं थे, डूबे चोर होते। जब पंचायत अलग हुई तो मैं पहला प्रधान बना। ये बातें कहीं को पता नहीं है, इसलिए लोगों को ये कहते भी नहीं तो कुछ चिपना है भाई, वही तो सारा कुछ। अब तो बहुत कुछ हो, अब तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी चीजें। तब क्या हुआ था, जब पंचायत बनी तो कब रत्नाड़ी साझा घोड़ा दिखा रही थी मीटिंग, कभी हम रानी के बाद सब बोलते उसको उसमें करते थे। फिर हम स्कूल के पास जो है 15 अगस्त 26 जनवरी के आयोजन होते थे। बीच में वो थोड़ा सा डिसकंटिन्यू क्यों हुआ, हम भी बूढ़े हो गए, पता नहीं क्या हुआ। तो इलाके का हर व्यक्ति वहां पर आता था, और कम से कम 300 लोग। कई बार मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया, खबर करना होता, 20-20 रुपए लेते थे, हम सिर्फ 5 लाख होते। कितना जमाना बदल गया, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। 7,000 में एक बार मुख्यमंत्री का पूरा लंच का तो मेरे थोड़ा बात किया था भाई, आप लोगों ने मेरे को पंचायत से बाहर निकलने का भी मौका दिया। जुब्बल सोलन से बागी तक कहीं भी चल जाओ, लगभग 50% लोग जानते हैं कि भाई हमने समाज के लिए बाहर उठ करके सामाजिक कुरीतियों के लिए भी आवाज उठाई, जिसमें कई लोग मेरे दुश्मन भी बन जाते। हमने सब कुछ इस तरह की कोशिश की। हम का मतलब है कि मेरे साथ सब लोग थे। भाई जोगिंदर जी तो वाइस प्रधान रहे मेरे साथ, दूसरे लोग तो हाई स्कूल चालू तो बड़ो जोरदार रहो। 8 साल तक हम एक की चैतानी में लगे रहे कि स्कूल रत्नाड़ी में भी नौती डिमांड। ये जो वाइस प्रधान जी बने, मेरे को लगता है इनकी जीन्स में हो। उदय सिंह जी बाकी राज होते वहां नहीं से लायक रामो समझोड़े पाया, शिमला जाते थे बस में, गाड़ी पहुंच रहे थे, जैन धर्मशाला में ठहरते थे, होटल के पैसे नहीं थे। सुबह उठ के हाई स्कूल, जो जोगिंदर जी ने बोला हाई स्कूल हमारा, उस हाई स्कूल के लेट होने की वजह से, या कलबोग में हाई स्कूल पहले खुला, वहाँ की लड़कियां मैं गिन सकता हूँ, कम से कम 10 छोटी एरिया तो मिश्राणी पड़ी, क्या ही पड़ी 10 पड़ी से हमारी छोटी दो दिन हो रही। ये हम महसूस करते थे कि हमारी लड़कियां क्यों नहीं मैट्रिक तो जरूरी था जेबीटी के लिए। तो वहाँ की लड़कियां आप सब जानते हैं, वहाँ इस तरह का हुआ। तो हम लगे रहे, वो सारा कुछ हुआ, तब हमको लगा रहा बागी व्यवसार, ये हमारी सोच थी, ये हमारी तो कुछ नहीं। तो ये सोच हम सबकी मिलके थी। लेकिन जो ये वाली चीजें बड़ी वियर्ड आ रहे हैं, 8,000 अब तो मनरेगा है, अब तो नरेंद्र बरागटा जी और रोहित ठाकुर जी से भी हम पैसे मांग सकते हैं और मिलते भी हैं। उस वक्त जब मैं पहली बार चाहता सूरत राम के साथ ब्लॉक में गया नहीं रहा, तो उससे पहले नहीं, रिवाज ही नहीं था, ब्लॉक में कोई जाता ही नहीं था, जमाना पुराना जमाना था। 4,000 पे ले आए थे मेरे फर्स्ट टाइम वो, और हम जो है सेलिब्रेट करके आए कि हमको ब्लॉक से 4,000 बने। स्पोइल के पास एक पुल बनना था, हमने कुछ इस तरह की आधारशिलाएं रखी। आप लोगों ने तारीफ की, मैं उसको एक्सेप्ट भी करता हूँ और आप लोगों का धन्यवाद। 4,000 पे लेके आए तो स्पोइल के पास कहा बोली तो को
तो 4000 में हमने एक ऐसे आयाम स्थापित किया पूरे हिमाचल में कहीं नहीं। 14 ने 2 पुल चढ़े, ये तो राजे 4000 इंस्पेक्टर को भी पता था, डीपीओ को भी पता था, जो भी सिस्टम होते हैं कि चैन आ जाते इंस्पेक्शन करने की भाई 4000 में से भी प्रधान 1000 जेब में डालता है, हमने तो 2 पुल मारे। वो सब आप लोगों की वजह से, अब की ये नहीं समझना कि मैं कुछ कर रहा हूँ। तो इस तरह के पंचायत में मिलेंगे ऐसे रेजोल्यूशन बने हुए हैं जिसमें कि पंचायत का प्रधान, सेक्रेटरी, मेंबर और वाइस प्रधान वो जो भी फंड है वो जो है इस्तेमाल नहीं करेगा जब तक कि ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी। वो रेजोल्यूशन हमारी पंचायत में बने थे जो पूरे हिमाचल में भी शायद, क्योंकि मेरा एक दोस्त था वो डिप्टी कमिश्नर बना जब कोर्ट का ही आता था, राक्ता जी भी होते थे मंत्री, मंत्री का ही ना प्रधान, हाँ तही तरह से हम बराबर थे जैसे। तो अब वो बड़े हो गए, भाई किस्मत की बातें हैं। तो हमने ऐसे रेजोल्यूशन बनाए। भाई जोगिंदर की आज ठाकुर भूपेंद्र सिंह जी थे, वो भी उस वक्त के सारे लोग, सबके नाम नहीं ले पाऊंगा। हमने रेजोल्यूशन बनाया कि पंचायत का कोई व्यक्ति किसी ठेकेदारी का ही नहीं, 4000 आ तो पटवार खाने ठीक बोला जोगिंदर जी ने। ये तो जहाँ तक कह रहे पैदल ही सिवा टूटा पटवारी लोग, पटवारी नहीं था वो ही ना देता। वो सारा कुछ हमने ये लाने की कोशिश, मैंने नहीं, हमने लाने की कोशिश। फिर ये बाजार बनाने का एक सपना था कि यह बाजार होना चाहिए। हमारी इनकम, अभी किसी ने बोला कि आय नहीं है, आय के साथ इनके लिए इस तरह के ढारे में पंचायत घर की, जैसे इन्होंने कहा 15,000 वाले थे, थोड़ी वाइट पेड़ है। उसके बाद हमने 2 लाख रुपए नीचे की मंजिल के लिए आए और ज्ञान ठाकुर ने ऊपर इतना भव्य निर्माण किया। हमने सबने इस तरह के काम किए। कोऑपरेटिव बैंक खोला हमने, इसमें क्यों? वो पंचायत की आमदनी अपनी बिल्डिंग में बना सकते थे, वो तो हमको ही पता था कि कब खुलना है, क्योंकि उनसे हम जुड़े हुए थे, इनको पता है। हमने कोऑपरेटिव बैंक यहाँ खोला था, लेकिन इसमें कुछ किसी ने इसको तोड़ने की कोशिश की, तो हमको पक्की बिल्डिंग में ये सारी चीजें हुई। उसके बाद 10+2 वो उसका क्वेश्चन वो नहीं हुआ कि पढ़ो, सारे नेपाली बच्चे पढ़ते हैं, पर 10+2 के लिए भी काफी लड़ाई हम लोगों के साथ मिलकर के हमने लड़ी है। तो ये सारी चीजें कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ, कुछ चीजें कुछ वक्त ऐसी हुई, ठीक बोला आपने शायद, वो थोड़ी बढ़नी चाहिए थी। 2 डिस्पेंसरियाँ हैं यार, वो तो 1995 में बढ़ गई। उसके बाद इसके लिए कभी प्रयत्न हमको मिलके करने चाहिए थे, नहीं हुआ है, चाहिए। ये PHC भी हो सकता है, ये वेटरनरी हॉस्पिटल भी किया जा सकता है। ये तो तब के है, ये तो 1991 में खोले आप सब लोगों ने मिलके। ये सारी चीजें ये दौड़ी के काचे चिबैन तक, ये सारा मेरे को पता है। ये 3 फेजेस में बननी है सड़क। ये जहाँ तक मेटल हुए उससे आगे इसकी DPR है, अभी सेंक्शन होगी कि नहीं शायद आप लोगों को पता होगा, लेकिन इसके लिए भी बजट है। इसके लिए कोई बजट था, काम शुरू हो गया था, किसी वजह से हमने देखना है। ये 2 साल पहले ये सड़क बननी बंद हो गई, किस वजह से हुई समझ नहीं आई बात। ठेकेदार ने काम करना शुरू कर दिया था। कुछ इस तरह के कार्य सोसाइटी, उसके लिए बड़ी दिक्कत हुई। जो लोग सोसाइटियों के हक में थे, पूरी सोसाइटियाँ, आज रत्नाड़ी पंचायत में 5 सोसाइटियाँ, जबकि पहली सोसाइटी खोलने में दिक्कत आई थी, क्योंकि लोगों को ये लगता था कि सोसाइटियों से शायद इलाके का नुकसान होगा। अब चलो सोसाइटियाँ पकड़ी तो है, लेकिन लोगों को सुविधा होगी। ये सारी चीजें, ये जो बड़ी बड़ी चीजें थी, बाकी से बेउन तक एक विकास आप लोगों की वजह से, क्योंकि पंचायत से बाहर भी मेरे को जाने का मौका मिला, इसलिए कर पाया मैं। बाकी से बेउन तक एक विकास मंच बनाया, जिसकी हम कलबोग में मीटिंग करते थे सारा टाइम। वो निचानों को छिनापू को कोई देख ले, मैंने अपने घर का रास्ता भी नहीं बनाया, जानबूझ के नहीं बनाया, क्योंकि लोग बोलेंगे अपने घर का रास्ता पक्का कर रहा है बता। तो बाकी जब बेउन तक की इसलिए बनाया था कि सॉरी खोलने थे पाके ऐसे काचे। उस जमाने में ये सड़क पक्की हुई, आप सब लोग जानते हैं। हम मुख्यमंत्री के पास गए धन्यवाद करने के लिए, 80 लोग गए। तो इस तरह के हमने कई, आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा। मुझको मौका इसलिए मिला, हमने 150 आदमी को गवर्नर के 5 इलाके की ग्रीवेंसेस थी, दूसरी पंचायत के लोगों ने भी फॉलो किया। क्यों? भावना थे, हाथ से भावना थी। ये तो हम काम में आने थे, इसको मैं कोऑर्डिनेट करना चाहता था पूरे एरिया को, कि इसमें कोई आदमी कुछ ना था। इस नाले से लेकर परे जहाँ पर उनकी है इनके रोशन लाल जी का, इसको जो है बल्कि तारों तुरों में आती थी। फिर कई बार ऐसा होता कि पूरा सहयोग भी नहीं मिलता। ये सारे एरिया को मैं सुंदर बनाना चाहता था, जैसे कुसुमलता जी ने बोला या प्रधान जी ने बोला कि हमारे इसको नीचे नहीं, सत्यप्रकाश जी ने कि इसको नीचे करके हमने ये सोच उस वक्त हो गई थी, सोच उस वक्त 30 साल पहले कि अब तो सोसाइटी से हमने लोन का प्रावधान
भी कर दिया था। फिर आगे वाले लोगों को कहीं उठाया कि सोसाइटी दिया पंचायत घर भी उसमें होता है, एक बहुत बड़ी जैसे क्यारी में एक ऐसी बिल्डिंग होती है जिसका किराया मिलता। और हमारे पास तो एग्जाम्पल है, हमने तो ये जो परे सोसाइटी है इसका किराया पंचायत में आता है। ये हमने कोशिश की कि पंचायत चाहे आप कुछ चाहिए पैसे। मेरे से कुछ लोग नाराज हुए भाई कि यहाँ पर जी बनाने नहीं देता, मैंने बनाने नहीं दिया उस टाइम, ये इतिहास है, मैंने बनाया नहीं देता चाहने। मैं उन लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन कर, उन्होंने कभी ये सोचा कि लायक मैं आपको नहीं चाहूँ ना, मैं इसलिए नहीं बनाने देता था कि ये पूरा जो सरकारी है, जो प्राइवेट है वो अलग बात है, दूसरे मैं इसलिए नहीं बनाना देता था कि आने वाले समय हमारे लड़के, हमारे पोते, हमारे दूसरे लोग कुछ और बड़े बड़े आयाम अगर स्थापित करने चाहेंगे तो कहाँ बनाएंगे, यहाँ तो प्राइवेट हो जाएगा सारा। इसमें तारा लाने के पूरा वो ऑर्डर करने की कोशिश की, उसमें प्रेम ठाकुर जी का, ज्ञान ठाकुर जी का सबका हमारा सहयोग रहा। किसी वजह से विलम्ब हुआ इन चीजों में। तो अब नई पंचायत को जो बोली ना, बोला हो रहा वीरवान के हो चिकने पात, मैंने सत्यम हरिदत्त को बोला, हरिदत्त तू तो पेट लाए बात क्या, मैं इधर बड़ा पहुंचा, तू ये तो तेरे को तो चेयरमैन बनाना था मैंने क्या आप लोगों ने भी, लेकिन मैंने बहुत प्रयत्न किए, बहुत ज्यादा अकेले करने पड़े। और बात यहाँ तक पहुंची है, मैं करना चाहूंगा, पूरे 21 जो लोग थे, ये होता अपने इलाके के लिए मारा है, मुझे ऐसा चाहिए बोना है पार्टी है, हमने नहीं कोशिश की अपने इलाके में कभी पार्टी बड़ी। दुर्भाग्य से या सौभाग्य से मैं किसी पार्टी का इसलिए था कि तभी नहीं थी ना, लोगों ने बोला भाई आया पढ़ा लिखा, मेरा बाबला गाना होता जब आप प्रधान पढ़ा, ये बात भी कहना चाहूंगा। क्या ही बोलो, मेरी आई में तक पढ़ाया था, मैंने सोचा था IAS बनेगा, वो जानते थे पढ़े लिखे नहीं, आइए मैं बड़ा प्रधान। तो ये सारी चीजें जब हरिदत्त जी हुआ वहां पहुंचे तो मेरा बड़ा रहा, जितनी भी मेरी क्षमता थी कि ये डिजर्व कर रहा था, ये नहीं कि ये नाड़ी का है या मेरा कोई इससे संबंध है। तो लेकिन जब वहां पहुंचे थे कहा वो वहां पर एक ही पार्टी के 20 आदमी जीत गए 21 में से, उसमें महिलाएं आ गई 11, सच्ची बात है ये आपने पता, 11 में ही लाभ ने एक कमेटी के बोलो द्वारा का भी ऐसा मौका नहीं आएगा, ये हरिदत्त जी आपको बताएंगे कि 11 10 से होगी एक ही पार्टी की जीत होगी, बोलो थोड़ी बोलो लेडीज को दे दो मौका। तो जो हरिदत्त ने मान सम्मान में अपना कहूँगा बढ़ाया या हमारा सबका, इनको अध्यक्ष बनाया, सारा काम किया इसी ने, वहाँ कोई रोहित ठाकुर का दूसरा दिया। हरिदत्त जी ने फैसला किया बजाय इसके कि मेरे को कुछ लोग राज हो क्या केगा, एक मतलब हो गया ना जी छूटे, मैं आप सबको भी कहता हूँ हाँ नहीं जानते प्रधान, एक थोड़ी बोला रहा प्रधान, 5 साल काम करो दिखाओ, घंटे लगा देने बोलो प्रेम ठाकुर की मेरी रोज बात होती है, जो काम करेगा 3 घंटे लगा इसको बुलाओ। यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्शन डिक्लेयर हुए नहीं, इसको बुला दो। सम पीपल आर नॉट नोन, उनके बारे में पता नहीं है, उनके क्या संस्कार है और उनकी क्या योग्यताएं भी नहीं चाहिए, इसके लिए डिवोशन चाहिए, बड़ा लिटरेरी होने की जरूरत भी नहीं है प्रधान बनने के लिए, इसके लिए योग्यता एक समर्पण होना चाहिए। तो ये सारा जो है हरिदत्त जी के अंदर ये सब कुछ योग्यताएं थी, सब ने ये फैसला किया क्या ये वाला, इन्होंने डिक्लेयर किया, इन्होंने वहाँ भाषण गदगद हो गया, मैं जब मुझे फोन हुआ जी, अरे क्या बंदा भेजा तुमने, क्या बंदा भेज दिया तुमने, ये तो वैसे 2.5 साल के लिए हुआ है, वो 2.5 साल के लिए हम सब प्रयत्न करेंगे हरिदत्त जी को अगले 2.5 साल के बाद में चेयरमैन बनाने के लिए हम कोशिश करेंगे, लेकिन वो वजह यही हुई जो मैंने आपको समझाया। तो जो था हमारे वो प्रधान जी की बात है, हमारी प्रधान साहिबा बिल्कुल नहीं है, जो नेगी जी है, चलो पॉलिटिक्स नहीं है इसमें, इससे पहले खसोगे तो गौरे सुनेगी। इंदिरा जी का नाम भी लेना चाहूँगा, इनसे जुड़ा मैंने जो महिला मंडल जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, योगी जी कुछ ना कुछ करते रहते, तो इनको जो ये पोस्ट मिली है इनके काम और इनकी योग्यता से मिली है। अब मैं नाम लेना चाहूँगा, इंदिरा जी का नाम ले लिया, संजीव गास्ता जी, आपका भी बड़ा योगदान रहा, BDC के मेंबर आपने कहा हमने दोनों पंचायतों में बराबर से दिया। भाई मोतीराम जी जब मैं जिला परिषद में था ये प्रधान थे, और एक शख्सियत क्या नहीं है वीरेंद्र सिंह जी, उनके बारे में ये कहा जाता है कि जैसी प्रधान आज मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, देखो सुंदर गांव रखा है, सही बोलो, जो जितने प्रधान है सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी उनके टाइम में थी, ये लोग बोलते हैं। वो भाई मोतीराम जी प्रधान थे जब मैं जिला परिषद में था। सुमन रोटा जी, इनसे तो अपने
ये तो बेटे के समान है। इन्होंने भी जो हमने चाहा, जो भी उस वक्त पॉसिबल था, इन्होंने करने की कोशिश की। 13 में आए थे बजट। अब तो मनरेगा है यार, अगर आप लोग होशियार है, मनरेगा से लाखों रुपया आता। मैंने तो शुरुआत 4,000 से की थी, जो मैंने पहले कहा। प्रेम ठाकुर जी, तो हम दोनों तो शायद बदनाम है, लोग बोलते बोलो तुम इकट्ठे होते चलो, क्योंकि रोज फोन कर, जब तक फोन हम खा नहीं दिखाई तो जमते आदत हो गई। और ज्ञान जी की बात यहाँ करेंगे। पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी कहता मैं इसको, ये एडजस्टमेंट है, ये उधर जुड़े हम इधर, लेकिन इलाके के विकास के लिए, इलाके के समृद्धि के लिए, उसके लिए हमें मिलजुल करके डेली फोन पर अभी भी बात होती है। वहाँ हमारे कई बार झगड़ा भी हो जाता है भाई, क्योंकि ये भी पॉलिटिकल है, मैं भी पॉलिटिकल हूँ। सत्यप्रकाश जी, अगर अपनी बात कहूँ तो सत्यप्रकाश जी तो जो फाउंडेशन मेरे को बोल रहा है, वो फाउंडेशन बनाने वाले आप लोग हैं हमारे लिए। तभी पॉसिबल हुआ। बिट्टू तो मेरे तो बेटे के समान है, हर चीज मिलजुल करके हम किस तरह की ये सारे काम योगेंद्र जी का मैंने वर्णन कर दिया। लता का सॉरी कोई रह जाएगा तो माफी चाहता हूँ। तो कहने का मतलब यह बात कुछ हम लता जी की है। कुछ हम लता जी ने मेरे को फोन किया, बोलता तो मैं नहीं जाऊँ, मुझे फोन किया, मेरे नहीं थी ना देखी तो कुछ हम लता। जैसे भाई बोले, मैं सच कहता हूँ, जब लता जी उठी मैंने आपको छाड़ा हुआ नहीं था। एक दिन गाड़ी में मिले, वहाँ बोलो एक बार देते तेरे चोरे तो ये तो बड़ी काबिल लड़की है, मैंने ऐसा बोला था। मैं एडमिट करता हूँ इस बात, एडमिट करता हूँ। कई लोगों ने उसको पॉलिटिकल बनाया, मैंने दिल से बोला था कि ठीक है जी। तो कुल सब लता जी ने जब फोन किया, वोट तो मांग नहीं थी, पहले फोन किया फिर घर में आए। तो मैंने लोगों को बोला मुझे तो बहुत काबिल लड़की है। तब एक चीज जो इसके संस्कार, जो विचार थे, जो ये करना चाहते थे, हमने सबने डिसाइड किया। वैसे बोलना नहीं चाहिए बातें, हमने डिसाइड किया। फिर क्या हो गया, इलेक्शन हो गया। वो एथिको से भाई साहब लाल कहाँ है, अलीदत्त जी तो खुद कैंडिडेट थे, भाई साहब लाल जी है। सत्यप्रकाश जी का बड़ा योगदान रहा इस दौरान। इस इलेक्शन में कोई बदबस्की नहीं हुई हमारी पंचायत में, जिसमें सत्यप्रकाश जी और श्यामलाल जी वगैरह का, अलीदत्त जी का बड़ा रोल रहा। मेरी भी बड़ी कोशिश थी कि निर्विरोध होना चाहिए था, नहीं हो पाया। फिर वो राजनीति आई या कुछ हुआ, लेकिन जो हुआ वो अच्छा हुआ। मैं सुनील जी का नाम भी लेना चाहूंगा और प्रकाश गुरु जी का भी। क्यों, हमारे इलाके में सबसे बड़ी कमी किस बात की है, नौकरी नहीं थी। मतलब हमारे यहाँ कोई एक डॉक्टर राजकमल है, जिसको हम अफसर कह सकते हैं, बाकी तो नौकरी नहीं। अब हमारे बच्चे कुछ बन रहे हैं, पता नहीं कोई जॉर्डन में है कोई बच्चे, या पता लगा हमारे को। प्रकाश जी जो है प्रिंसिपल बनने वाले हैं हमारे उसके, और नायब तहसीलदार। तो हमारे को तो इनका ही स्वागत और इनका सम्मान करना पड़ेगा, ताकि हमारे बच्चे जो है जो नौकरी वगैरह के लिए प्रोत्साहित हुए कि वे पढ़ के अच्छे उसमें भी जा सकते हैं। ये बहुत सारी बातें हो गई। हमको कुछ हम लता जी के साथ हम राजनीति बिल्कुल नहीं करेंगे। पंचायत के घर के अंदर मैंने 2 बार इस बातों का विरोध भी किया। हम अभी जिंदा है, हम सब लोग हैं, इसमें पॉलिटिकल पार्टी का कोई समावेश नहीं होना चाहिए इसके अंदर। मैंने उस दिन भी कहा, क्यों, ये जो है कोर्ट है। कई लोग मेरे दोस्त में बहुत लिखता हूँ फेसबुक में कि पंचायत के चुनाव जो है ना, ये होने चाहिए सिंबल के ऊपर, बीजेपी और कांग्रेस। मैं इसका कट्टर विरोध हूँ। ये कैसे हो सकते हैं सिंबल पर? ये जो पंचायत घर है, ये न्यायालय भी है। न विधानसभा को यह अधिकार है, न पार्लियामेंट को यह अधिकार है जो पंचायत में केसेस चलते हैं, इनके ऊपर जुडिशियल पावर दी हुई है हमारे संविधान में। जहां पर जुडिशियल पावर है, वहां का आदमी बीजेपी और कांग्रेस का कैसे हो सकता है इसके अंदर? ये एक मंदिर है। ये मेरी अपनी भावना भी है, कुछ लोग सहमत भी है। इसको हम पंचायत का अखाड़ा, इसका पॉलिटिक्स का अखाड़ा नहीं बनने देंगे। हमारी राय का हम ना डिस्टर्ब करेंगे, ना इतने ज्यादा आएंगे। हम जब जरूरत होगी तब आएंगे, नहीं होगा अपना काम होगा तब आएंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। और इस तरह के आयोजन ये भी बड़ा जरूरी है। ये इन्होंने बोला कि आते नहीं है लोग, इसके लिए हम कुछ सोचेंगे। नहीं आते, ठीक है, नहीं आते, इसके लिए हम सोचेंगे कुछ ऐसा करने पड़ेगा जैसे आपने आज किया अलीदत्त जी। कभी ऐसे आयोजन के लिए हमको कुछ ऐसे कार्यक्रम रखने पड़ेंगे ताकि लोग आए, ताकि संवाद बना रहे, ताकि इंटरेक्शन पंचायत की पब्लिक और पब्लिक की। वैसे झंडा लहराया परसों, बहुत सालों के बाद लगाया था, तो कम से कम बहुत सारे लोग आए। तो अरे मैं एक शब्द तुम्हें भूल जाऊँ,
एक ऊपर सुंदर, मैं तो ये कहता हूँ कि तरक्की अगर इलाके में हो रही है तो सुंदरनगर में हो रही है। सुंदरनगर में थिंक डी बिग, इनके हरिदत्त जी का बेटा जो कुलदीप है, मेरे को तो लगता है उनकी अध्यक्षता से हुआ एक एनजीओ है। अरे इसकी बात करनी है हमको, उन्होंने सारा बनाड़ी घाट साफ कर दिया, सारा प्लास्टिक जो है, थोड़ा मेरे लड़के का भी योगदान है, चौकी ले गए। इन चीजों को हम अप्रिशिएट नहीं कर रहे। ये धुआं जल रहा है जिसकी वजह से, मैं तो बोल रहा हूँ कि आप जो है न होना है, जनवरी के महीने में रात को बारिश आई, तुम रिकॉर्ड कर दो, मैं बूढ़ा हो गया, कभी नहीं आती। हमारा जो टेम्परेचर है 2 डिग्री बढ़ गया, ये मैं नहीं कह रहे वैज्ञानिक हुआ है जो चीटे जला रहे, इसका इंतजाम करना पड़ेगा चीटे जलाने का। हम वो है तो है मेरे दाने कहती होंगे, ऐसा हम सोच रहे। लेकिन एक एक करके हमको ये सारा कुछ करना पड़ेगा। ये जो धुआं आजकल चलता है, हम लोग को भी मैं चला, धुआं खत्म हो गया, इससे 2 डिग्री टेम्परेचर वातावरण, बारिश ही नहीं हो रही, बर्फ चाहिए विंटर में, बर्फ नहीं गिर रही। तो ये सारी चीजें जो ये थिंक बिग है, एक आंख, और मैं अपने लोगों को भी बोलता हूँ, बोलूँ तो ऊपर हो रही है। क्यों? एक जैसे इनके अंदर एक नई चेतना है, नया विश्वास है, ये कुछ करना चाहते, दिख रहा है, दिखने लग गया कि नई पंचायत, ये दोनों जो है, तीसरा हरिदत्त जी है, ये बहुत नया कुछ करेंगे। लेकिन ये थिंक डी बिग है, कईयों को पता नहीं क्या है थिंक डी बिग। एक एनजीओ है, वो इस बागी और रतनाड़ी दोनों पोलिंग, किसी ने नोटिस नहीं किया, हमने गप्पे गुप्पे मारिया तो अपने घर को चले गए। दोनों जो ये पोलिंग एरिया थे, पोलिंग हाउसेस थे, सैनिटाइज किए, थिंक डीबी के लोगों ने, कुलदीप के अध्यक्षता में पीछे मशीनों, गौरवधनी मशीनों, एनजीओ सेवा, गवर्नमेंट क्राक्टा जी और रोहित जी पैसे देंगे तो वो बढ़ जाएगा। लेकिन ये भी करना है, ये सोशल वर्क है, ये पॉलिटिकल वर्क नहीं है। दोनों वो जो थे पोलिंग हाउसेस, वहाँ पर सैनिटाइजर छिड़के गए और मास्क बांटे गए, और वो जो ऑक्सीमीटर है वो भी उन्होंने अपने पैसे से लिया है। और ये नई चीज वो जो नाड़ी में है, मैं तो कहता हूँ इन लड़कों को प्रोत्साहन देना। 26 जनवरी और 15 अगस्त तो धार में होता ही, यहाँ होता ही ना, यह होता ही नहीं है। अगर होता है तो फॉर्मेलिटी। धार में अगर आप लोग फेसबुक देखते हो, अगर आप व्हाट्सएप देखते हो, धार में 26 जनवरी अलग से इन्होंने बनाई 1-2 बार, 15 अगस्त का झंडा फहराते हैं, जनगण मन करते, लेकिन बाकी हम लोग तो कुछ करते ही नहीं है। हम लोग को के थोड़े रिचुअल्स, इसको मैं धार्मिक नहीं कहूँगा, कुछ रिचुअल है, हम उसको फॉलो करते हैं। अरे वंदे मातरम, जय श्री राम बोल देंगे हम, वंदे मातरम भी है, हमारा झंडा है। जिनको 26 जनवरी एक बार आपने लहराया यहाँ, यस यू डिड, लेट मी फिनिश इट, आपने लहराया और यहाँ से लोग ऊपर जाए, आई एम प्रेजिंग यू डिड इट, बट पीपल डिड नॉट कम, आई वाज हियर। तो लोग क्यों नहीं आते? मैं तो ये कह रहा हूँ कि क्यों नहीं आते? 26 जनवरी क्यों नहीं आए थे? अगर हमको 15, कल एक उसमें टीवी में आ रहा था, इतना दुर्भाग्य है इस देश का है, कॉलेज की लड़कियों से पूछ रहे थे कि 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, बोलो जी देश आजाद होता। मैं ये कह रहा हूँ, डोंट टेक इट। जो आप बोल रहे हैं ना, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी टू डिस्टर्ब यू, आप कह रहे हैं 26 जनवरी को झंडा नहीं लहराता है। I am quoting you. You said कि people don't come. Okay, you can speak after I finish it. तो मैं जो कह रहा हूँ, मेरा मतलब ये कि क्यों नहीं आते हम, क्यों नहीं आते? झंडा लहराया तो मैंने बोला ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ ऊपर अलग से बनाते हैं, जो पंचायत से बाहर का एरिया है, मैं उसमें आपको एप्रिशिएट करता हूँ। थिंक डिविड की बात है, प्लास्टिक इकट्ठा करने की बात है, शो की जा रहा है प्लास्टिक, ये लड़के कह रहे हैं, हम तो वो बात कर रहे हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की ट्रेनिंग दी गई इलाके में प्रॉपर, कि रेन हार्वेस्टिंग क्या है। बनानी गार्ड की जो स्कीम है, यहाँ यार जो ये तो नीचे से पानी उठ रहा है, लिफ्ट की स्कीमें, बड़ी बड़ी स्कीमें आई, बड़ियाड़ा बखाड़ा रोड के लिए भारत सरकार से ये कागज बना के ले आएंगे, PMGS में ये सारे काम हुए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम सब क्यों नहीं योगदान देते पब्लिक को बोला मैंने, आई हैव नॉट ब्लेम एनीबॉडी फॉर दैट। तो ये सारी चीजें, तो ऊपर क्या होता है जी, वो करते हैं, हम क्या करते हैं, हम करते रिचुअल से समझिए ना आप क्या है वो रिचुअल। धार्मिक चीजें भी नहीं है, संविधानिक चीजें भी नहीं है, मोरालिटी के हिसाब से भी नहीं है। तो इन लड़कों को, मैं तो इन लड़कों को शाबाशी देता हूँ कि ये वो काम करें जो कहीं नहीं हो रहे, पंचायत में तो करना पड़ता ही, चीज मैंडेटरी। आज मेरे ख्याल है शपथ समारोह होता है, ये मैंडेटरी था,
मैंडेटरी का मतलब है वो करना पड़ता है, लेकिन जो वो लोग कर रहे हैं अपने पैसे, इन्होंने DI भी अपने, जनरेटर भी अपने हैं, इनके सामान अपने हैं, ये इकट्ठे होकर के एक, मैं तो ये कहता हूँ चाहे सब लोग नाराज हो जाए, ऊपर जो सत्संग भवन बन रहा है तो एक दिन में ये कहता हूँ कि रत्नाड़ी पंचायत की पहचान सत्संग भवन से होगी, चाहे सारे लोग ये बोलेंगे कि कुछ हुआ सत्संग भवन, रत्नाड़ी में है सत्संग भवन, वो काम करने प्रधान बन के जो बजट आएगा तो सब में खर्च करने ना। लेकिन आई वांट टू से समथिंग न्यू। रत्नाड़ी में स्कूल ही तो नहीं तो कुछ ना, रत्नाड़ी स्कूल के पास हम गए 10 रुपये मांगे, 10 रुपीज ईच, 10 अपने लिए कुछ नहीं कह, कोई कह दे 10 रुपये में हमने बेंच बनाए प्राइमरी के बच्चे, जब मेरा बच्चा BCS में गया मोदी को सैबो शादो बेंच होगा, हमारे बच्चे तो टाट भी नहीं थे, मैंने आप लोगों को 10 रुपये मांगे थे, भी कई ने वो भी नहीं दिए थे। 10 रुपये में हमने बेंच बनाया, विच वॉज वेरी रेयर, विच वॉज अनकॉमन। पूरे हिमाचल में हमने पता किया कि कहीं पर प्राइमरी स्कूल का बच्चा अभी भी नहीं बैठते, टाटो आज वही जाओ। हमारे बच्चे जो पुराने टीचर्स वगैरह आप लोग चाहे स्टूडेंट थे, रत्नाड़ी में पहली क्लास से भी बेंच थे। तो ठीक की बात करूं कि वो इस डायरेक्शन में काम करे, वो पंचायत के लोग नहीं है, उनको ना कोई पद है ना कोई वो है, वो कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि अगर 26 जनवरी की बात है वो तो थोड़ा आप क्लियर कर लेना, तो लोग क्यों नहीं आते? ये हमारा तिरंगा झंडा है, ये हमारा स्वाभिमान है। अभी दिल्ली में तिरंगा झंडा की बेइज्जती हो गई, पूरा हिंदुस्तान, होल ऑफ द इंडिया इज ब्लीडिंग। किसने कर दिया? सबने क्रिटिसाइज, जो देश से प्यार करते हो तो नफरत ही कर रहे होंगे इन चीजों को। मैं उस चीज की बात कर रहा हूँ, 15 अगस्त के ऊपर स्कूलों को बुलाया जाता था, पहले की बात है ये। अब अगर ये ले कि किसने नहीं लाया, वो उसमें नहीं आना चाहूंगा, ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था। नारी स्कूल के बाद 15 अगस्त मनाए जाते थे, जो कि दर्जिया ही खड़े हैं, जिसमें सारा इलाका आता था, क्वांटिटी भी ना होते पैसे ना, 2 रुपये में भी कई बार चाय पाना कहता, ब्लॉक से कोई पैसा, 1 पैसा नहीं आता था। मनरेगा के बाद ही पैसा खुला है। अब अगर आप लोग कोशिश करेंगे बेटा, सारे रास्ते बनाए जा सकते हैं, पानी की छोटी स्कीमें लाई जा सकती है, आप इस तरह के ढारे बनाए जा सकते हैं जैसे हमने बनाने की कोशिश की। सोसाइटियाँ बननी चाहिए। सोसाइटी का मतलब चीनी बेचना ही थोड़ी होता था। हमने तो ये सोचा था कि सोसाइटी ऐसी होगी, गाड़ियाँ अपनी हो, बैंक की बिल्डिंग सोसाइटी के अंदर हो, ये सारा एक ही। जैसे अभी किसी ने पूरा वक्त ने कहा है, सत्यप्रकाश जी ने, इसको नीचे करके तो शायद ये गिर जाएगा ऊपर, कोई और जगह देखनी पड़ेगी कि एक कॉम्प्लेक्स इस तरह का कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बने, जिसमें जो किराए पर भी चढ़े, जिसमें पंचायत के, ये थोड़ी बड़ी बात है। बाकी पंचायत में जो भी बनेंगे ना, बजट तो आने, कुछ ना कुछ काम तो चलते ही रहेंगे, कुछ अलग से करो। थिंक टीवी की जो बात थी वो ये सारा वी शुड अप्रिशिएट। ये 15 लड़के पर तो जिस दिन और तेरे बात द्वारा बोलिए लगे पेट्रोला दे बोले थे दो चेयर मोनो बोलता, इन्होंने सारा बाजार साफ कर दिया। किसने? पंचायत वालों ने थोड़ी किया। थिंक डी बिग। कईयों को पता नहीं, मैं इसको बार बार कहना चाहता हूँ, उनको प्रोत्साहित करें, वो इलाके में बहुत अच्छा काम करे। नाली गाड़ा दो नहीं बोलो, कौन सत्यप्रकाश ने बोला कि वहाँ पर वो गंदे नैपकिन वगैरह भी उसमें मिले और उसका पानी हम पी रहे हैं। बाकी तो पंचायत को समझता है जी, कुछ तो आपकी ड्यूटियाँ भी होगी, आपके कुछ कर्तव्य होंगे जो आपको करने ही है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि उससे थोड़ा ऊपर उठ करके कुछ हमको समाज के प्रति भी समर्पित करना है। ये पानी की बात करनी है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए यहाँ इंजीनियर आए, कुछ लोगों ने उसमें संधनी किया, इंजीनियर आए, लोगों को समझाया, ट्रेनिंग दी गई कि रेन वाटर नाली घाट तो पूरे सुख ने, अब मैं खत्म करूंगा, बोर हो रहे हैं लोग। नाली घाट का पानी खत्म होने वाला है, ये 2 मिनट का किसने बोला नहीं है, जो नीचे है वो पानी भगवान की दया से। अब नाली घाट सूखना 15 दिन तो स्कीम आ जाएगी। इन डीप कूदे, अगर इस वजह से इस लड़की ने बोला, तो हमारी मेंबर बना कि झील बन सकती है कि नहीं, तो सत्यप्रकाश जी ने बोला वो वाटर शेड, यहाँ पर एक वाटर शेड की स्कीम भी आई थी सत्यप्रकाश जी के टाइम, उसमें काफी काम हुआ, मेरे को लगता है बजट बचा हुआ है, पैसा बचा हुआ है। वो 51 लाख रुपए की स्कीम में मैं जब जिला परिषद में था, 51 लाख रुपए की योजना रत्नाड़ी पंचायत के लिए भी उसमें बजट था, लेकिन किसी वजह से कुछ हो गया, कुछ बचाओ। अरे बना उसमें छोटे काम किया जी सर, उसमें किया है, हमें बोला किया सब, देयर इज नो एलिगेशन। आपने बोला कि बचा हुआ है, बचा हुआ है। सर आप लोगों ने यहाँ पर तय किया था कि इस तरह का हमारे को वाटर शेड का वो चाहिए। हमने 54 लाख का वो जो प्रोजेक्ट तैयार किया था,
तभी तो मैं बोलता हूँ कि अगर सारे नहीं, गाँव पंचायत में आता बेटा वो नीचे ना वीरभद्र सिंह ने उद्घाटन किया था, कोठी में आप लोग वहीं थे। तो हर पंचायत में बागी में भी आया, बागी में भी मिला था वो 35 लाख का, मतलब वो में भी 9 पंचायत आई थी। तो मेरे को आपकी बात से लगा कि उसमें कुछ है। तो अगर अरे तो मैं तो यही कह रहा हूँ यार, वाई कंट्रोडिक्शन। ये लड़की कहती है झील है, अगर झील तो छोड़ो, अगर उसमें पक्के वो बन जाए, कहाँ बोलते हैं चेक डैम, ये बात नहीं है। अगर ये चेक डैम बने, पानी जमा होगा, नहीं तो से पानी बहुत 200 पानी, ये तो नहीं ना पानी। ये बड़ी चिंता की बात है। ये करने ये पंचायत से थोड़ी ऊपर की बात है, इसमें सबके सहयोग की जरूरत है। कुछ समझौता जी ने की अकेले नहीं कर पाएंगे। नाली घाट इतनी भयंकर समस्या होने वाली है। शुड वी थिंक ऑन दिस लैंड, वी शुड थिंक ऑन दिस लैंड। नाले में कंटूरे, बाबा मैं तो ये कहता हूँ कि अगर सरकार से नहीं मिलता, चाहे कंट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी, इसमें जो है चेक डैम बनाने पड़ेगे, वरना पीने का पानी नहीं मिलेगी इस नाले में। यहाँ पर थोड़ा बहुत पानी है, उसकी लिफ्ट की स्कीम इलाके में मौजूद है, कभी चलती कभी नहीं, वो आप लोगों को पता होगा, आप तो प्राण है। तो आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद। ये पंचायत नए उत्साह, नई तेजना के साथ आगे बढ़ने की कोशिश में है। हमको इनका साथ देना है, इनका समर्थन देना है, और इनको ये कहना है कि राजनीति के से दूर का मतलब ये नहीं है डिवाइड नहीं करना इलाके को। आप लोग इकट्ठे रहेंगे, हम आप लोगों को राजनीतिक प्रभाव से दूर रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम तो थोड़े बहुत राजनीतिक लोग हैं, पर हमारा दुष्प्रभाव पड़ता राजनीति का, वो आप लोगों पर पड़ने नहीं देंगे, सहयोग देंगे। कंट्रीब्यूशन से भी अगर आप लोग इलाके में कुछ करना चाहेंगे, 10 रुपए की कंट्रीब्यूशन से हमने काम किया आ रही थी पूरा सोसाइटी ताले। तो ये कंट्रीब्यूशन से आज सोसाइटी ये मिट्टी तेल का टैंक बनवा के लाए हम शिमला से, कि कहीं मिट्टी तेल नहीं तो नारकंडे तो जाओ तो कानों गाछ बागी दो ये तो जब एक मास मिला मुझे से टील दिया कि मिट्टी तेल, मैंने फैसला किया कि मिट्टी तेल होना चाहिए रतनाड़ी में, सोसाइटी होनी चाहिए रतनाड़ी में, कोऑपरेटिव बैंक होने चाहिए रतनाड़ी में। ये सारी चीजें क्रिएट करनी हुई सबकी मदद से, इसमें गलत फहमी नहीं है, सब क्यों मैं अकेले नहीं बोलता कुछ है। मैंने आप लोगों का ज़्यादा टाइम दिया, ये कुछ लोगों ने कुछ मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, वो शायद इतना ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं थी, पर अगर आप लोगों ने कहा है तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। धन्यवाद। जय रत्नाड़ी, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अवस्था जी।